हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा कांड हुआ है। हाँ, पूरा फायरिंग कर दिया, जिसमें कि 14 लोग शहीद हुए, करीब 40 से 50 आदमी घायल भी हो गया। पुलिस ने इन लोगों पे गोलीबारी की और उस गोलीबारी में टोली पे माने लोड करके ले आके गंगा में बहाने का काम किया। जलियांवाले बाग से भी बड़ा घटना। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। आज मैं पहुंच चुका हूं मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा में। यह जो जगह है यह शहीद चौक है। 15 फरवरी 1932 में यहाँ पे एक घटना हुई थी। उस घटना को याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। एक साथ 34 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। उस दिन क्या हुआ था और कैसे हुआ था, ये 15 फरवरी 1932 की दिन में जो घटना हुई थी, क्या है उस घटना की सच्चाई? 15 फरवरी 1932 को जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, उस समय हमारे तारापुर एरिया के भी बहुत सारे वीर सपूत जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वह आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन लोगों ने बहुत मजबूत संगठन तारापुर में भी खड़ा किया था और जिसके लिए अंग्रेजों का बराबर उन पे कहर हुआ करता था। तो ये लोग छुप छुप कर, आपका ढोल पहाड़ी यहाँ से असरगंज प्रखंड में है, वहाँ पे लोग जो है मीटिंग किया करते थे। सारे क्रांतिकारी यहाँ पे जो जिस दिन घटना हुई थी, यहाँ पे नारा लगाए थे वंदे मातरम की। उसके बाद गोलियां चली थी। जिस दिन घटना हुई थी, ये परिसर हटिया हुआ करता था और हटिया का ही दिन था। और ये लोग जो हमारे शहीद थे, ये लोग नारा लगाते हुए थाना की ओर बढ़े, जहाँ सामने थाना परिसर में ही कुआं हुआ करता था। कुआं में जांच कुड़ी होता था, जिस जांच कुड़ी में इन लोगों ने झंडा पीछे लगा करके और उसको खींचने का काम किया, जिसको अंग्रेज पुलिस ने इन लोगों पे गोलीबारी की और उस गोलीबारी में हमारे 34 वीर शहीद हो गए, जिसमें से 13 लोगों का पहचान हो पाया था और बाकी लोग गुमनाम हो गए। और उन लोगों को गुमनाम करने का साजिश रचा गया। अंग्रेजों द्वारा उनको ट्रैक्टर पे टोली पे माने लोड करके ले आके गंगा में बहाने का काम किया। आज जो ये तारापुर है, ये तारापुर देश के माने उन चुनिंदा शहीद स्मारकों में से एक है। जैसे जलियांवाला बाग, मुझे लगता है यह इतिहास जो बताता है, हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें जलियांवाले बाग से भी बड़ा घटना हम लोग तारापुर को देखते हैं। यह स्मारक है, इस पे भी हम देखेंगे। ये स्मारक नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये बना। ये स्मारक पहले भवन के रूप में था, जिसे हम लोग शहीद भवन कहा करते थे। फिर बाद में इसको डेवलप किया गया, माने जैसे जैसे सरकार आती गई तो इसको डेवलप किया गया। इस बार पार्क के रूप में इसे बनाया गया है। इस पे हमारे शहीदों का स्टैचू लगाया गया है। मगर सामने यही सामने परिसर वाला थाना है। हम सामने भी चलेंगे, वो थाना है और थाना के अंदर वो कौन सा कुआं है, तो हम वहाँ पे बात करेंगे और वो कुआं भी दिखाएंगे जिस थाना परिसर में गोलियां चली थी और शहीदों को थाना के परिसर के अंदर जो कुआं था जिसमें डाल दिया गया था, वो कुआं भी हम दिखाएंगे। ये तारापुर थाना है जहाँ पे घटना घटी थी। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मवीर कुमार यादव हुआ। अच्छा, ये जो 15 फरवरी 1932 में जो घटना हुई थी, तारापुर थाना वही वाला थाना? ये 1915 में ये दोनों बिल्डिंग बना हुआ है। इसका एक बिल लिखा हुआ अंदर 1915 में बना 15 का बना हुआ थाना ये है। ये थाना भवन उसी समय का है। और उसके बाद यहाँ पे 1932 में जो कांड हुआ, गोली कांड, वो दुनिया मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा कांड हुआ है। क्योंकि यहाँ पे लोग एक अपनी जान की आहुति लगा के आए थे झंडा फहराने के लिए। गांधी जी की आवाज पे हर एक थाना पे झंडा तिरंगा लहराया जाएगा।
तो उसमें आए थे, लोगों ने तैयारी करके आया, जवान 20 साल के बच्चे, 21 साल के, कोई बड़े नहीं थे, बुजुर्ग नहीं थे उस जमाने के, उन्होंने आया। और यहाँ पे पहले लट्ठा कूड़ी चलता था, आप लोग जानते होंगे, पानी उससे निकलता था। उसी लट्ठा कूड़ी में पानी भरने के बहाने गए। कौन सा ये कुआं है? हम चाहेंगे आप दिखाएं। अच्छा, ऐसी से पूरे तारापुर का पानी सप्लाई होता था, यहाँ से लोग पानी, मतलब उस समय 1932 में ये वही कुआं है जहाँ पे लोग पानी भरते हुए झंडा फहराया गया था। लट्ठा कूड़ी होता था एक, उसमें डंडा रहता था, उसमें रस्सी बांध के उस पे झंडा फहरा के उन्होंने बांध के तिरंगा फहराया था। उसी के बाद इन्होंने ब्रिटिश हुकूमतों ने देखा कि तिरंगा झंडा थाना के ऊपर फहरा दिया गया है, इनको ऊपर गोलियों की बौछार करवाई गई। सामने डाक बंगला होता था उस जमाने में, 2000 तक डाक बंगला यहाँ पे था और ये बिल्डिंग उसी समय की है। यहाँ पे उस गोली कांड में करीब 100 से ज़्यादा मृत्यु हुई है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 32 लोगों का रिकॉर्ड है, 34 लोगों का, उसमें से 14 लोगों का फोटो मिला जिसका उन्होंने यहाँ मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अन्य शहीद को जैसे कहा जाता है गंगा में ले जाकर के दफना दिया गया था। और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा? विजय कापरी। अच्छा, यहाँ की ये कहानी है जो आज भी जब हम सुनते हैं तो एकदम से अंग अंग सिहर जाता है। तो वो जो कहानी है, एक साथ अंग्रेजों का यहाँ शासन था, ब्रिटिशों का, तो गांधी जी के आंदोलन जब होना शुरू हुआ कि आज़ादी हम कैसे स्वतंत्र हो जाएं, तो उसके चलते सबसे पहले चिंगारी यहाँ एक महेंद्र को हुआ करते थे, वो अमरपुर थाने का था और वो बहुत बड़ा एक संगठन इस तरह से। और प्रद्युमन सिंह वगैरह हमारे सुपुर जमुआ है संग्रामपुर ब्लॉक में, हाँ संग्रामपुर ब्लॉक का है, वहीं वो अवस्थित थे और वहीं से आंदोलन होता था। मीटिंग होती थी ढोल पहाड़ी के खोह में, भीतर पहाड़ का जो ज्वाइंट है उसमें खो था, उसी में अंग्रेजों से छिप करके वो लोग योजना बनाते थे। इसी क्रम में वो लोग कई बार जेल भी, मैंने मारपीट भी लगी, वहाँ से खदेड़ा गया। लास्ट में हुआ कि 1932 में कि इस पर एक झंडा फहराया जाए। वो इसी झंडा इसी पे फहराया गया? नहीं, इस पर नहीं फहराया गया, इसमें एक डंडा लाट पूरी होता था, यही कुआं है। अच्छा, यही कुआं है और इस तरफ से था। और वो लोग जो इधर वो लोग देख रहा था उस तरफ, और वहाँ फौज थी, मैंने अंग्रेजों का जो समझिए कि कलेक्टर टाइप का था, वो डाक बंगला था जिसमें अभी बस स्टैंड है, वहीं से खिड़की थी, उसी पर था। तो यहाँ से जब वो लोग चला यहाँ की झंडा फहराने के लिए, जब झंडा फहर गया तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हुआ, वहाँ से गोली चला दिया पूरा हाँ पूरा फायरिंग कर दिया, जिसमें कि 14 लोग शहीद हुए, करीब 40 से 50 आदमी घायल भी हो गया और कुछ ज़्यादा भी मरा। तो उसको भगदड़ मच जाने के बाद सभी लोग यहाँ से भाग गए। वो लोग अपनी मनमानी ढंग से उन लोगों को ले जा करके गंगा में उस बची हुई लाश को जो डिटेक्ट नहीं कर सका, जिसका परिवार नहीं जुटा, वैसे सबको लोगों को जाके। यह वही कुआं है तारापुर विधानसभा में, और ये तारापुर थाना है जहां पे मैं पहुंचा हूं। और आज भी इस घटना को याद कर हर कोई सिहर जाता है। यह बहुत उस समय दुखद घटना थी। आज भी जो शहीदों का स्मारक बना है और इसको सुरक्षित रखा गया है, यहाँ पे तारापुर थाना के अंदर है। तो यह उस समय की घटना है जब 1932 में देश आजाद के लिए क्रांतिकारियों ने बिगुल फूके थे। तो और भी हम बात करेंगे, देखेंगे। जैसे ये थाना पे आप दिखाने का प्रयास करें, ये थाना के अंदर का भ्रमण है और थाना कब स्थापित हुआ है वो भी दिखाइए। हाँ, यहाँ पे लिखा है थाना सिरिश्ता स्थापित 2 जुलाई 1915 को यह थाना स्थापित किया गया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।